नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट यूज का, मतलब कि दूसरा जो विमा समीकरणों का जो दूसरा उपयोग क्या था। अगर हम उसके लिए बात करें तो वो है किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। इंग्लिश में बोले तो कन्वर्जन ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर यूनिट्स। इट मींस यहाँ पर हम मोस्टली दो चीजों को यूज करेंगे, मतलब दो कन्वर्जन यूज करेंगे। पहला जो होगा हमारा वो होगा MKS टू CGS। ठीक है, इसको बदलना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। M का मतलब क्या होता है आपको पता है, क्या है? मीटर, जानते हो ना। K का मतलब क्या है? kg। S का मतलब आप जानते हो सेकंड होता है। ठीक है, C का मतलब आप सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम। अब मैंने कहा था ना कि जो आपके प्रीवियस लेक्चर से वो आपको आने चाहिए, वो आपने पढ़ने, वो आपको उनमें जो पढ़ाया हुआ है वो सब आना चाहिए। तो अगर ये सब तरीके आपने वहां से सीख रखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, MKS टू CGS। सबसे पहले यहाँ इनको सीखने से पहले हमें एक मेथड होता है इसका, जिसको हम फॉर्मूला होता है M1U1 = N2U2। ये एक फॉर्मूला है। इसमें दोनों जो क्वांटिटीज होती है इनको ये होती है MKS में। किसमें होती है? MKS में होती है। और जो ये दोनों होती है ये किसमें होती है? CGS में होती है। किसमें होती है? CGS। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें N1 कैलकुलेट करना है, इसका मतलब N1 कैलकुलेट करना तो क्या हो जाएगा? N2U2/U1। ये होता है जो N1 की हम बात कर रहे हैं, तो ये है नंबर इन MKS, और जो N2 है ये है नंबर इन CGS। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये है नंबर इन MKS। ठीक है, MKS मतलब कि MKS के अंदर जो संख्या होगी, इसका मतलब है MKS के अंदर जो संख्या होगी वो N1 की वैल्यू होगी। और U1 क्या होता है? U1 होता है यूनिट इन MKS। समझ आ गई? क्या है यूनिट इन MKS? मतलब कि MKS पद्धति में मात्रक, हिंदी में बोले तो MKS मात्रक पद्धति, MKS पद्धति में मात्रक। और इसके लिए बात करें तो आप लिख सकते हो MKS में संख्या जो दी हुई है। अगर अपन N2 की बात करें तो ये है नंबर इन CGS, और U2 की बात करें तो यूनिट इन CGS। बहुत इजी है, बहुत। आज भी आपको कल से कहीं ज्यादा मजा आने वाला है। कल हमने जो चीजें पढ़ी थी, मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, और जहां कोई गलती भी हुई वो भी आपने डिस्कस किया। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस बात की है कि आप लोगों को अब ये पता चलने लग गया है कि कौन सी चीज में कहाँ मिस्टेक है। हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको वो समझ आने लग गया है। इसका मतलब आप एकदम सही दिशा में जा रहे हो, और आप जो भी पढ़ रहे हो वो एकदम सही पढ़ रहे हो। वहां पर कोई उसमें ताल को घालमेल नहीं है, कहने का मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं है, आप एकदम सही पढ़ रहे हो। तो ये चीज आप क्लियर हो गई। ये तो CGS में होगा, U2 ये CGS में होगा यूनिट, और N1 MKS में होगा, और N1 MKS में। कहने का मतलब है ये दोनों चीज किससे जुड़ी हुई है? MKS से जुड़ी हुई है। ये दोनों चीज किससे जुड़ी हुई है? CGS से जुड़ी हुई है। ये चीज आपको आनी बहुत जरूरी है। अगर ये सब आ गया, समझो आपको ये सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल कि एग्जांपल कैसे बनेंगे वो देखो। एग्जांपल की हम बात करें, मैंने आपसे कहा कि कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 6.67, ये G की वैल्यू है, इनटू 10⁻⁻11। मैंने अपनी मर्जी से दे दिया, और इसकी जो यूनिट रखी मैंने वो रखी है kg। अगर मैं बात करूं तो F/r²/kg², तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर/kg²। क्लियर? ये मेरे को यूनिट है। अब इसमें कहता है कि ये जो क्वांटिटी है इसको किस में बदलना है? CGS में बदलना है। अब कह रहे हो कि सर ये आपको कैसे पता चला कि CGS में बदलना है? ये गिवन होगा, जो आपको किसी क्वांटिटी को CGS में बदलना है तो वो गिवन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होगा? गिवन होगा। लेकिन अब ये कैसे पहचानोगे कि सर ये MKS में है? भाई देखो यहाँ पर न्यूटन मीटर kg किस में आते हैं? सारे MKS में आते हैं। इसका मतलब MKS को किस में बदलना है? CGS में बदलना है। MKS को किस में बदलना है? CGS में बदलना है। फॉर्मूला हमारे पास रखा हुआ है, समझ आ गया? बस लगा दो फटाफट। क्या होगा? N1U1 = N2U2। हमें ये चाहिए, ये गिवन है, और ये हमें पता चल जाएगा इससे, और ये ऑलरेडी पता ही कर ही लेंगे जब अपन यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ से N1 की वैल्यू निकालें तो क्या है? 6.67 × 10⁻⁻11।
-11। और अगर मैं u1 की बात करूं तो u1 क्या आ गया, m, इसको कैलकुलेट कर लो भाई, न्यूटन का क्या होता है m1, देखो इसकी यूनिट कैलकुलेट करो पहले पूरे की, u1 पूरे के न्यूटन क्या होता है m1 l1 t -2 होता है कि नहीं होता है भाई। मैं सारे एक साथ कर रहा हूं, आप लोग सब कुछ हाल पे हो रहा है ऐसा नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। और इस तरीके से करते हैं तो हमें वो चीज बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से समझ आने लगती है। तो यहाँ मीटर के स्क्वायर क्या कर दिया L2, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, आप भी काफी प्रैक्टिस आप लोगों को भी हो चुकी है, अब आपको भी ये चीज समझ आने लगी है। इसको बोल देंगे हम M2, क्योंकि मास है लेंथ है तो L2 हो जाएगा m1 l1 t -2। इसको सोल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, ऊपर चला गया तो m -1 हो जाएगा, -2 + 1 -1 बचेगा। L1 देखो L1 और L3 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और T2 देखो t -2, तो ये क्या रहती है आपकी यूनिट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो m -1 L3 और t -2, कहने का मतलब अब हमें निकालना है n2 हमें क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और जो u2 है वो ये कि यही रहेगा m -1 L3 t -2। आप कह रहे हो फिर इसमें क्या फर्क आया, बदलाव आया, अगर ये नहीं लिखा हो तो मैं इसको ऊपर लिख दूंगा अभी यहाँ पर। देखो अब हम बात करें किसकी u2 की, तो u2 आ गया हमारा m -1 L3 और t -2। लेकिन आप कह रहे हो इसमें क्या फर्क है फिर u1 और u2 में, फर्क है भाई u1 तो हम लिखेंगे m1 l1 t1, इसको लिखेंगे m2 l2 t2, बस इतना फर्क है। क्लियर हो गया ना। अब हम इसको फॉर्मूला में लिख दिया, इस चीज को क्लियर कर दिया, यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, मैं ये भी हटा रहा हूँ, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज है मतलब यहाँ पे यूज करेंगे फोर्स के अंदर। अब देखो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है n2 कैलकुलेट करना है, तो n2 का फॉर्मूला क्या बनेगा n2 = n1 u1 अपॉन u2, यही आएगा ना, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। n2 = n1 लिख लो 6.67 × 10⁻11। अब u1 देखो, ऊपर देखो, पहले u1 देखो अलग से, u1 के लिए बात करें तो m1 -1, और अगर बात करें L1 3 और T1 -2, ठीक है, ये डायमेंशन आ गई। नीचे वाले में देखो कोई रखना है m2 -1 L2 3 और T2 -2, समझ आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिर्फ हमने यहाँ पे u1 और u2 की जो वैल्यू थी उसको यहाँ पे क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, मतलब उसको इसके अंदर रख दिया है फॉर्मूले में। अब देखो बस अब तो बहुत इजी है, मजा आएगा करने में। देखो 6.67 × 10⁻11, कोई छेड़खानी नहीं करनी, कर लो m1 अपॉन m2 और पावर क्या है -1, दोनों का है, कर सकते हैं ऐसा होता है मैथमेटिक्स में, हमने पढ़ा है, अलजेब्रा पढ़ा है, उसके अंदर मल्टीप्लाई वगैरह जो पावर वगैरह मतलब घात वगैरह या गुणन वगैरह जो हम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। इसका देखो L1 L2, इसकी भी देखो कितने पावर आ जाएगी 3, इसका देखो बेटा T1 अपॉन T2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी -2, समझ आया ना, आया मजा, बहुत मजा आने वाला है। अब देखो यहाँ पे आगे इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 6.67 × 10⁻11। अब ये m1 है ना किसमें है, m केस में, m केस में हो जाएगा 1 kg, m2 क्या हो जाएगा 1 ग्राम। भाई m2 क्या होता है CGS में क्या हो जाएगा 1 ग्राम, और पावर कितना है -1, ये चीज ध्यान रखनी है। L1 देखो लेंथ क्या होती है 1 मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, पावर 3, यहाँ देखो 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पावर -2। अब देखो आगे बढ़ते रहो, सॉल्व करेंगे इजीली। 6.67 × 10⁻11, ये पहला एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। दूसरी बात, दूसरे एग्जांपल में आप खुद अपने आप दिमाग लगाने लगोगे, 1 kg को ग्राम में बदल दो, 1000 ग्राम होता है भाई, अपॉन 1 g। कोई किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को हो रही है तो कोई बात नहीं, अगले एग्जांपल में वो भी आपकी दूर हो जाएगी। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं बिल्कुल 1 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर है तो नेक्स्ट में खत्म हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचता है 1 - 2। अब देखो भाई ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो बचता ही क्या है, आंसर आ गया बस। अब तो ये समझो आप × 10⁻11, यहाँ देखो 10⁻3 और पावर -1, यहाँ देखो 10⁻2 और पावर 3, और यहाँ 1 की पावर -2, कोई दिक्कत। अब 1 की पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, माइनस रखो, कुछ भी रखो, 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मैं इसको वापस यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, n2 = क्या हो जाएगा 6.67 × 10⁻11, और 10 सोल्व करोगे तो -3 हो जाएगा भाई, और मल्टीप्लाई कर लो आगे
मुझे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है, ये सब जानते हैं। पावर की पावर अगर है तो वो क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, और मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ से सॉल्व कर लो। m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3 6 और -11। -3 -11 कितने होते हैं -14, मतलब -14 हो गया। 11 3 14 -14 और 6 चले गए तो कितने बचते हैं 6.67 × 10 टू द पावर। देखो भाई 14 गया तो 8 बचेगा, तो -8 बचे तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -8 हो गया ना 1। अब यहाँ पे देखो जो न्यूटन है ये तो किस में होता है बोलो भाई, ये होता है एमकेएस में, और सीजीएस में होता है डाइन। क्या होता है डाइन। मीटर किस में हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और केजी किस में हो गया ग्राम का स्क्वायर। ये आपको क्या आ गया आंसर आ गया। हम क्या कैलकुलेट करने चले थे यहाँ पे सीजीएस से एमकेएस में, बदल दिया क्या, कोई दिक्कत। पहली बार अगर टफ लगा हो तो दूसरे एग्जांपल में इजी होने वाला है। ध्यान रखना कि न्यूटन का सीजीएस में क्या होता है टाइम होता है। अब बदल ले अभी बहुत टाइम अपने पास, सब चीजें नई नई जुड़ेगी, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे नई नई चीजें आती रहेंगी। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। अगर कहीं गलती हो तो आप मुझे बता देना, मैं वैसे भी आपकी चैट स्टडी कर लेता हूँ, और कहीं गलती हो भी जाती है। देखो मेरी जो गलती होती है ना वो माइनर होती है। माइनर बोले तो कि 2 का छोड़ दिया, कभी 3 कर दिया, कभी पावर में जैसे लिखा था वो लेंथ का था ना। एक बच्चे का मुझे पूछा था कि सर, पंकज धाकड़ ने पूछा था कि सर वो आपने यहाँ पे ये थोड़ी होता है, लेकिन वो ऊपर को देखते हुए नीचे गलत लिख दिया था, जबकि लेंथ तो L1 होता है, वहाँ t-2 और जोड़ रखा था जो कि गलत था, लेकिन अपने क्वेश्चन में सही किया था स्टेप में। तो माइंड में कई बार कुछ और चल रहा होता है, या फिर फटाफट जल्दबाजी में या कुछ माइंड से स्लिप हो जाता है भाई, और अक्सर ऐसा होता है, लेकिन करना नहीं है, उसको सुधारने की कोशिश करना है। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ सुधारने की, पर फिर भी किसी कारणवश हो जाता है, तो वहाँ आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। कैसे, अब क्लासरूम में होते हैं तो आप सामने होते हो बता देते हो सर आपने 3 लिख दिया, 2 लिखना था, तो समझ आ जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि अपन आपकी चैट बॉक्स को ही देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत सही दिशा में बढ़ रहे हो, और वहां पर जाके आपको अगर पता चल रहा है कि गलत है, तो मैं मानता हूँ कि आप एकदम अच्छी लाइन पर हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। देखो भाई ध्यान से, नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें तो उसमें अब आपको क्लियर हो गया फॉर्मूला कि n1 u1 n2 u2 क्या होता है, और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं एक बार फिर से अगला एग्जांपल लेंगे, वहां से आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आने वाली है। कैसे नहीं आने वाली है देखो ध्यान से। अब हम बात करते हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एग्जांपल अगला जो है कि F इक्वल्स टू 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना, कन्वर्ट इनटू सीजीएस। अब देखो, अब न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब देखो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल क्लियर हो गया। u1 की बोलो बेटा, u1 की न्यूटन क्या होती है m1 l1 t-2 1 1 लगा दो। u2 की बोलो बेटा क्या होगी m2 l2 t2 और 1 1 -2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। n1 बोलो 1, n2 बोलो सर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो फटाफट। क्या होता है n2 का n1 u1 अपॉन u2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो सॉल्व हो जाएगी, अब परेशानी भी दूर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर n2 इक्वल्स टू n1 की वैल्यू को 1 मल्टीप्लाई बाय m1 m2 में डायरेक्ट रख दूं और 1 कह रहे हो सर डायरेक्ट कैसे रख दिया भाई। अब पहली बार आपने पढ़ा था, वहां मैंने बता दिया किस तरीके से अपन पावर को जो घात होती है उसको अपन सेपरेट कर सकते हैं। अब हम दूसरे के लिए बात कर रहे हैं। देखो m1 हो गया, l1 हो गया, l2 क्या कर देंगे भाई 1 है, देखो दोनों का 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -2 है, तो इसमें अपन बदल देंगे तो क्या हो जाएगा t1 अपॉन t2 और क्या कर देंगे -2। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो 1 इंटू बदल दो फटाफट 1 kg अपॉन 1 ग्राम पावर 1, यहाँ देखो 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 1 और यहाँ देखो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो अब सॉल्व हो जाएगी। ठीक है 1 इंटू देखो 1 kg का 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम सॉल्व हो रहा होगा। आप कह रहे हो सर जल्दी कर रहे हो आप, तो नहीं भाई, जब चीजें आने लगती है ना तो जल्दी अपने आप हो जाती है। अगर आप भी ऐसी स्पीड बढ़ाओगे अपनी, तो मैं कह रहा हूँ कि फटाफट भाई नीट में 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट होते हैं,
एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करना होता है। इसके लिए मतलब आप समझ सकते हो कि उनकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है, वो चीज़ों को कितने सही ढंग से रख के और उनको सॉल्व कर देते हैं। वरना यहाँ तो अपन 30 क्वेश्चन को ही 3 घंटे में पूरा करते हैं, है ना। लेकिन नीट के लिए आपको ये जरूरी है कि आपकी स्पीड आनी बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन आप प्रयास करोगे तो असफल भी नहीं होंगे, है ना। 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई मतलब पावर 1 और 1 का पावर -2। आप देखो भाई यहाँ से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, n2 इक्वल्स टू क्या होता है 1 इंटू कितना हो गया 10 टू द पावर 3 1 कितना हो गया 10 टू द पावर 2 पावर 1 और इंटू 1 -2। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करो। n2 इक्वल्स टू 1 3 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 और 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5 n2। अब यूनिट देखना, केजी को बदला तो ग्राम में और मीटर को बदला तो सेंटीमीटर में, और सेकंड का कोई बदलने वाला है ही नहीं, इस समय नहीं बदलता है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया किसमें सीजीएस में। किसमें आ गया सीजीएस में। क्लियर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, जैसे एग्जांपल लीजिए ना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा एग्जांपल होते जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती जाएगी। अभी भी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे कि वो क्या है क्या नहीं है। मैं बुक का क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। यस और नो भाई? यस, बुक का क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण g का मान m के स्पत्ति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गुरुत्वीय त्वरण g होता है ना भाई, जानते होंगे आप, वैसे तो g बहुत अच्छा है, इसको आप जानते होंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना भाई। ये कहता है कि इसको किस में बदल दो, सीजीएस में बदल दो। बदल देंगे भाई, अपना क्या जा रहा है, अपने को कोई दिक्कत थोड़ी है बदलने में। अपना तो ये ध्यान रखना था m1 u1 अपॉन क्या है u2, तो u1 रखो भाई मीटर पर सेकंड है, तो m0 l1 और t-2। अब तो v1 निकालने तो सीख गए ना। अगर आज भी कोई स्टूडेंट नया यहाँ पर आया है या पहली बार देख रहा है तो परेशान मत होना, पिछले लेक्चर देख लेना, ये समझ आ जाएगा कि सर आप तो यहाँ डायरेक्ट डायमेंशन कर देते हो। भाई इसलिए रखते हैं क्योंकि अपन पुराने 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं, वहाँ पर बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब वो प्रैक्टिस आपको ये डायरेक्ट आंसर ला के देगी। अगर आप ये सीखेंगे यहाँ पर तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो u2 अगर हम बात करें तो u2 के लिए निकाल दो m0 l1 t-2, भाई 1 है तो 1 कर दो, 2 है तो 2 कर दो। कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, अगर है तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। n1 की बात करें तो 9.8 है ना, n2 की बात करें तो नहीं पता, कैलकुलेट करना है भाई। बिल्कुल अच्छी बात है, यहाँ पे 9.8 आ जाएगा। अब देखो इसी में चेंज करो, m1 m2 में कोई मत छोड़ो, इसको 0 कर दो। यहाँ पावर क्या आती है कि भाई 1 आती है, और यहाँ -2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, -2 है 1 है 0 कर दो, ठीक है। ये पावर क्या हो गई 0 हो गई, यहाँ 1 है -2, कोई छेड़ना नहीं है। अब यहाँ से छेड़ना है, क्या छेड़ना है वो मैं बता दूंगा। आप छेड़ने का मतलब यहाँ कुछ गलत मत समझना, है ना। छेड़ने का मतलब ये है कि अपन इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 9.8 और ये क्या हो गया 9.8। अब देखो यहाँ पर 9.8 इंटू 10 टू द पावर 3 और पावर 0, ठीक है। 10 टू द पावर 2 और पावर 1 और 1 टू द पावर -2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा भाई, 10 टू द पावर 3 0, तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर 0 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 1, और 10 टू द पावर 0 वैल्यू 1 होती है भाई। कोई भी क्वांटिटी अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 9.8 इंटू 10 टू द पावर 2 n2 की वैल्यू आ गई। ये तो नंबर आ गया, यूनिट लगा लो। मीटर का बदल जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर का कोई असर होता नहीं है, तो आपका आंसर आ जाता है 9.8 इंटू 10 टू द पावर 2। चेक कर लेते हैं, यही आंसर है, सबका सही आंसर है। बुक में भी यही दे रखा है, जब आप बुक पढ़ोगे तो यहाँ से ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि क्लियर देखो एग्जांपल से क्या है, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना मजा आने वाला है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फिजिक्स में। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो भी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स पढ़ते हो तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना वो टॉपिक उतना ही क्लियर होता चला जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस बोलते हैं ना, वो है कि यहाँ पर जितना ज्यादा आप इन पर फोकस करोगे, जितना ज्यादा इन चीजों को आप समझने की कोशिश करोगे, उतना ही मजा आने वाला है। क्लियर भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर है तो अब दूर हो जाएगी। हम बात करें वापस जी की वैल्यू नहीं रखते हैं, कोई अपनी तरफ से रख लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वैल्यू रखता हूँ
क्वेश्चन वैसे हम कर चुके हैं पर फिर भी मैं ज्ञात कर लेता हूँ वेलोसिटी, वो है 3.2 मीटर पर सेकेंड। बहुत इजी है, सबसे इजी दिया है। अब फटाफट देखो भाई, m1 m0 l1 t1, तो यहाँ पे t-1 आ जाएगा, सेकेंड ऊपर जाएगा t-1, यहाँ पे क्या हो जाएगा t-1, इस पे क्या आ जाएगा 3.2। ये कैलकुलेट करना है, इसमें कोई चेंज नहीं। देखो थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं इसी में कर रहा हूँ। 9.8 क्या जाएगा 3.2, यहाँ क्या जाएगा 3.2, इसमें जीरो को छेड़खानी नहीं करनी, 1 रहने देना, इसको 1 कर देना, इसको 1 कर देना, इसको 1 कर देना। सब कह रहे हो तो बहुत आसान है सर, बिल्कुल है भाई, अगर करोगे तो आसानी है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, कोई चेंज नहीं करना, यहाँ चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है। कितना हो गया 3.2, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना भाई। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3.2, कोशिश करूँगा कि नहीं हो पर फिर भी हो जाए, तो ऑप्शन भी क्या है माफ करने के अलावा। तो n2 इक्वल्स टू क्या है 3.2 इंटू 10 टू द पावर 0 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा n2 इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर 2 और सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। चेंज हो गया ना सीजीएस में, बहुत इजी है ना, बहुत मजेदार है। एक कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रैक्टिस जितनी होगी मजा उतना ही आएगा और बहुत शानदार तरीके से आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 6.67, ये कर चुके हैं ऑलरेडी अपन, और देख लेते हैं, अपनी तरफ से देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अपन एक्सीलरेशन देख लेते हैं, मान लीजिए 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब करो भाई, करो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का m0 l1 t-2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 9.6 आ जाएगा। इधर आपको है ही, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाले का, और फिर मैं अगला जो मैं करता हूँ ये 3.2 की जगह आ जाएगा 9.6, अब क्या हो जाना है 9.6, अब क्या हो जाना है 9.6, अब क्या हो जाना है 9.6, यहाँ भी क्या हो जाना है 9.6, यहाँ भी क्या हो जाना है 9.6। यहाँ कोई चेंज नहीं, -2 कर दो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, -2 कर दो, -2 कर दो, -2 कर दो, ये वो कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज होने वाला है भी नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, -2 कोई चेंज नहीं, 1 बचा और 9.6 इंटू 10 टू द पावर 2 और इसका स्क्वायर हो गया ना सॉल्व। इजी है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से आपको ये सब समझ आ गया। अब दूसरा है हमारा सीजीएस टू एमकेएस। अभी तो हम किस क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एमकेएस से सीजीएस पद्धति में, मतलब कि एमकेएस टू सिस्टम टू सीजीएस सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इसका जस्ट अपोजिट, इसका मतलब कोई वैल्यू जब सीजीएस में हो तो उसको एमकेएस में कैसे बदलेंगे। तो हमारा जो सेकंड है वो है सीजीएस टू एमकेएस, समझना भाई, कोई बात नहीं है, वो कि कोई जानते हो आप सीजीएस का मतलब क्या होता है और एमकेएस का मतलब आप क्या होता है, अच्छी तरीके से जानते हो ना, बस उन्हीं का यूज हमें करना है। कैसे करना है, वही सीजीएस में क्या होता है n2u2, एमकेएस में क्या होता है n1u1। अब यहाँ पर वो की वही एग्जांपल देख लेते हैं, फटाफट हो जाएगा सब, क्या दिक्कत है भाई। अपन एग्जांपल देख लिया मैंने, मान लीजिए 9.6 इंटू 10 टू द पावर -2 और क्या आ गया था सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सर ये तो अभी जस्ट पढ़ा, हाँ पढ़ा है भाई, अभी हमारा यहाँ आंसर आया था, उसको मैंने वापस ले लिया, अब इसको एमकेएस में बदलेंगे तो यहाँ से ये क्लियरिफाई हो जाएगा कि सर वही आंसर आना चाहिए जो हमने बदला था। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वही n1 n2 फिर u1 रख लो भाई, u2 रख लो, इसका कोई फर्क नहीं सर, इसको आगे रखो ऊपर नीचे रखो कहीं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। n2 1 क्या होता है, n2 दे रखा है 9.6 इंटू 10 टू द पावर -2 और u1 कैलकुलेट कर लो भाई, सेंटीमीटर है तो क्या दिक्कत हुई, सीजीएस एमकेएस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m0 l1 और t-2 1 1 1, यहाँ देख लो भाई m0 l1 t2 है ना भाई, ये 2 हो जाएगा भाई क्योंकि ये u2 है, यहाँ पे 1 और -2, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है अब हमें n1 कैलकुलेट करना है, n1 में क्या हो जाएगा n2 और u2 अपॉन u1, कोई दिक्कत किसी को, वहाँ u1 अपॉन u2 था, यहाँ u2 अपॉन u1 हो गया, इतना सा फर्क है बस। अब रखनी हुई वैल्यू रख दो 9.6 इंटू 10 टू द पावर -2 और यहाँ वही m2 अपॉन m1 l2 अपॉन l1, वहाँ l1 अपॉन l2 था, यहाँ उल्टा हो गया, बस इतना ध्यान रखना, t2 अपॉन t1। ठीक है, पावर देखोगे 0 1
और -2, कोई पावर का फर्क नहीं पड़ेगा, बस अब सॉल्व करना है। 9.6 into 10 to the power -2, इधर देखो भाई m2 1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम, ये बस फर्क है इसमें, 0, यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, यहाँ पावर देखो 1, यहाँ देखो 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है, -2। आगे बढ़ते हैं, वही देखते हैं। n1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9.6 into 10 to the power -2 1 ग्राम। अब देखो यहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 10 to the power 3 पावर 0, यहाँ देखो भाई 1, यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 100 है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया भैया, है ना, यहाँ 100 सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन 10 to the power, गलतियां हो जाती है, मैंने कहा ना गलती सुधारने की कोशिश करो, अभी तो मुझे नजर आ गई तुरंत, तो मैंने इसको सुधार लिया है ना, आपको भी अगर ऐसे नजर आ जाए तो आप भी सुधार लिया करो। आगे हम बात करें तो 1 और पावर -2, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। n1 इक्वल्स टू 9.6 into 10 to the power -2, 10 to the power -3 का पावर 0, 10 to the power -2 का पावर 1, है ना, और 1 पावर -2, 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी। n1 इक्वल्स टू देखो 9.6 into 10 to the power -2, 10 to the power 0 और 10 to the power -2, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है, -2, अब यहाँ पे क्या हो गया 1 और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, यहाँ पर अपना जो आया था ना वो आया था 9.6 into 10 to the power 2 उस टाइम, लेकिन अब आपको -2 कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना, तो आप करेंगे सर यहाँ से वहाँ, मैंने यहाँ से इसलिए बताया था कि यहाँ हो सकता है कि अपनी अलग वैल्यूज थी, तो यहाँ पर अपने को इसको बदलना है, तो ये -2 है, ये 0 हो गया है, ये -2 आ गया 1, तो सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा n1 इक्वल्स टू 9.6 into 10 to the power -4, है ना, और 1 का 1 हो गया, और अब क्या हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, हो गया, सॉल्व हो गया, 9.6 into 10 to the power -4 आ गया, क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। अब मैं कोई और दूसरा बदलने की कोशिश करूंगी, जस्ट हमने किया था g का किया था, g इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला था क्या, इसका करके बताओ मुझे, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 10 to the 9.8, मैं देख लेता हूँ क्या आई थी, वही वैल्यू बताओ, आपको तो याद है, खैर वैल्यू आई थी 9.8 into 10 to the power 2, 10 to the power 2, इसका करके बताओ, देखो यहाँ 9.8 आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें 8 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 8, मैं तो डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ भी 8 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, देखो यहाँ पर बदलने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है, वो की वही है, यहाँ कुछ बदलने की जरूरत है नहीं है, यहाँ बदलने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ बदलने की जरूरत है, ये -1 होता है ना, यहाँ बदलने की जरूरत है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और ये एक दूसरे से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे ये भी हट जाएगा, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया ना। अब कह रहे थे कि सर अपन ने mks से cgs में बदला था, mks से cgs में बदला था तो आंसर आ गया था, अब cgs से mks भी बदलने में आपको आंसर्स आने लग गए हैं, बिल्कुल बताओ आए कि नहीं आए, बहुत मजा आ रहा है ना। बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपना जो नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ लेंगे, मतलब आज तो नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो ये मैंने चेंज कर दिया, इसे इरेज कर दिया है, इधर इरेज नहीं करते, वापस करना पड़ेगा, फटाफट इसी में चेंजेस हो जाएंगे, कैसे हो देखो। अब मान लीजिए कोई भी अपनी तरफ से देख रहे हैं, कैपिटल जी की वैल्यू हमने रखी 6.67 into 10 to the power -11, कोई भी रखो जरूरी नहीं है जी रखना, मान लीजिए वेलोसिटी रख लेते हैं, इजी है, 6.67 मीटर, मीटर की जगह ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब करो यहाँ पे n1 क्या है कैलकुलेट करना है, n2 क्या है दे रखा है 6.67, u1 क्या है देख लो भाई, m0 l1 t1 है -1, तो ये 1 हो गया, और u2 देख लो भाई क्या हो जाएगा m0 l2 1 और u2 -1। अब यहाँ पर उसी फॉर्मूले में यहाँ 9.8 नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा ओनली 6.67, यहाँ क्या लगेगा 6.67, यहाँ भी क्या लगेगा 6.67, यहाँ भी क्या लगेगा 6.67। मजा आ रहा है ना, बहुत एंजॉय आ रहा है बहुत। और
ये था 0 है 1 है या -1 हो जाएगा, ये -1 ये -1 ये -1 और ये क्या हो जाएगा -1। देखो इसमें कोई बदलाव है? बिल्कुल भी नहीं होगा, 0 है 0 रहेगा। इसमें देखो इसमें कोई बदलाव है? नहीं है। यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ। अब यहाँ थोड़ा सा लिखना है अपने को, ये तो 0 हो जाएगा, इसको देखो ये हो जाएगा -2 है ना, और ये 1 मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 6.67 × 10⁻²। और यूनिट देखो मीटर/सेकंड। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है अपने पास, वो देखेंगे तो यहाँ से भी मजा आने वाला है। न्यूटन का देख लेते हैं, ठीक है। F = 6 और देख लेते हैं 8.2 × 10⁻² डाइन। अब डाइन है इसकी यूनिट, डाइन को दूसरे में क्या बोल सकते हैं? केजी को ग्राम में बोल सकते हैं, और मीटर को अपन सेंटीमीटर बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं सेकंड स्क्वायर। ये था केजी मीटर को सेकंड स्क्वायर F1/T-2। ये इस टाइप का ये इसी को बोलते हैं डाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इससे कैलकुलेट करना है आपको, तो क्या हो जाएगा N2 8.2 × 10⁻²। यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये मैंने इसलिए किया कि मतलब 0 0 के पढ़े, अब अपन ने M1 की पढ़ ली, M1/T-2। यहाँ पे क्या आ जाएगा T-2। कोई और फर्क कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ बदल देंगे थोड़ा सा, है ना। यहाँ ये बदल जाएगा फटाफट, इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं, ये आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 8.2 × 10⁻², ठीक है भाई। यहाँ पे अपन देखो 8.2 × 10⁻², यहाँ पे देखो 8.2 × 10⁻², यहाँ भी 8.2 × 10⁻², यहाँ भी देखो भाई 8.2 × 10⁻²। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन अब पहुँचेंगे आगे। अब कैसे देखो इसमें चेंज हो रहा है, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। इसमें कोई चेंज बिल्कुल नहीं होगा, इसमें यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। इसमें कोई चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं, कर दिया चेंज जो था। यहाँ पे देखो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 था ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 10⁻³ ठीक है, 10⁻² × 1। तो देख लो 8.2 × -2 -3 तो कितना हो गया -7 हो गया ना भाई। और इसको बोल देंगे केजी मीटर/सेकंड²। अब आपने जितने भी एमकेएस से सीजीएस में पढ़े हैं या सीजीएस से एमकेएस में पढ़े हैं, सबको आप उल्टा कर सकते हो। कैसे? अब पहले आप इसको रखना N1 में, तब आपको N2 ये मिल जाएगा। फिर अगर N2 को पहले रखोगे तो N1 आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब एमकेएस से सीजीएस में बदलोगे, सीजीएस से एमकेएस में बदलोगे तो ये आ जाएगा, और सीजीएस से एमकेएस से वापस सीजीएस में बदलोगे तो ये आ जाएगा। ये फैक्ट है। तो अभी तक अपने बहुत सारे फिजिक्स को स्टडी किया था, उसमें सिर्फ ये पढ़ा था कि एमकेएस सीजीएस पढ़ा था कि भाई छोटी यूनिट होती है, बड़ी यूनिट होती है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में सीजीएस एमकेएस होती है। तो वहां पर अभी हमने कन्वर्ट करना नहीं सीखा था, लेकिन अब बेसिक फिजिक्स में हमने ये भी सीख लिया है कि हम किस तरीके से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी क्वांटिटी को बदल सकते हैं। यूनिट भी बदलेगी तो उसका जो मान है वो बदलेगा। इसका मतलब अब पता चला ना आपको इस यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है। ये यूनिट बदलती है ना, तो इसमें भी इसका प्रभाव जो है, इसका इफेक्ट है वो इस पर भी पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? देखा ना आपने। तो ये आपके लिए जरूरी था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जब भी आप क्लास छोड़ के जाएं, अपना फीडबैक जरूर देके जाएं। जैसे जैसे आपका फीडबैक मिल रहा है, मैं अपने पढ़ाई को सुधारता जा रहा हूँ। जब आपके अपने पढ़ाने के तरीके को सुधार रहा हूँ, आपके फीडबैक मेरे को एक तरह से एक कहते हैं ना कि एक दवाई जो होती है, एक तरह से एक एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेट कंडीशन होती है, वो मुझे मिल रहे हैं। और उसी बिहाफ पे मैं और मेहनत करने की कोशिश करूँगा। आपके फीडबैक के बिहाफ पे मैं खुद को और भी आपके हिसाब से डालने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।